नमस्कार बच्चों, मेरा अनुमान आदर्श बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय की संस्कृत क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। पीछे हमने 4 काल कर लिए, आज 5वां काल विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार संभावना में हो या चाहिए के रूप में, जब भी कोई ऐसा वाक्य हो, कोई संभावना हो या कोई चाहिए, तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले मैं इनके पद्यांश आपको दिखाऊं। विधि लिंग लकार चाहिए या संभावना के लिए इसका प्रयोग किया। बाकी सब 5 तो काल है, इनमें वैसे पद्यांश वही पुरुष 3 वचन वैसे ही चलेंगे, वैसे ही इनके जो धातु के पाठ बना वो बनेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वैसे वचन लिखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इनके पद्यांश प्रथम पुरुष के एक, एकाम, मध्यम पुरुष के एतम, एक, एतम, एक। और इसी प्रकार उत्तम पुरुष के एम, एक पद्यांश प्रथम पुरुष एतम, मध्यम पुरुष एतम, एक, उत्तम पुरुष एम, एक। वैसे ही इनके धातु हमें बनाना है। हमें वर्ड से बनाए, वर्ड में बोलना, वर्ड में बोलना। वर्ड प्लस एक जोड़े तो ये क्या बनेगा? वह द ए इसमें शामिल कर देगा। ए की मात्रा जो ए है उसकी मात्रा लगेगी, ए की मात्रा एक डंडा ऊपर, तो बदे और लास्ट में तय बच गया बदे। वदेत, वर्ड प्लस एक वदेत। ऐसे ही वदेताम, वदेई, यानी जो ए है ये
ये मात्रा के रूप में युक्त होगा। यदि किसी भी प्रकार का धातु रूप आप वैसा बनाओ उसके साथ में एक ही मात्रा जुड़ जाएगी। पट से बनाओगे तो पठेत हो जाएगा, पद से वदेत हो जाएगा, गच से गम से धातु से जो बनाओगे तो गच्छेत हो जाएगा। तो इस प्रकार ही एक ही मात्रा जो है लगेगी इसके साथ। बाकी पीछे से भाग जो बचा हुआ है सेम टू सेम वैसा वैसा वैसे मात्रा है वैसे हलंत और वैसे ही विसर्ग लगेंगे। तो इसका हम वर्ग धातु से बना लें। वर्ग धातु वर्ग में आपको बताया नहीं बोलना होता है, बोलना कहना है। तो प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन के लिए मैं संकेत कीजिए सब हमारे पास एक वचन द्विवचन और बहुवचन होगा। ठीक है, अब एक वद के साथ हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वदेत। अब इसमें हलंत लगा दिया हलंत लगा। अब एकाम जोड़ेंगे वद के साथ तो क्या हो जाएगा वदेताम। वदेताम ऐसे ही एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा वदेयु। आगे इसका मध्यम पुरुष जब हम मध्यम पुरुष का ऐसे बनाएंगे तो एतम एत जोड़ेंगे ऐसे वद प्लस ए। अब यहां पर सिर्फ ए है, इसके आगे विसर्ग लगा हुआ है तो वद हम रखेगा एक ही मात्रा इसके लगेगी और आगे के विसर्ग को आगे रख देंगे यानी वदी ऐसे पठे। एतम एक आगे ऐसे जोड़ते रहेंगे। इसका हो जाएगा यहाँ वदे वदेतम वदेत। अब यहाँ वदेत और यहाँ वदेत दोनों वदेत है, लेकिन इसमें हलंत लगा हुआ इसमें नहीं है। ऐसा ही पीछे लगा में था आपको बताया, यहाँ विसर्ग ये हलंत है, यहाँ हलंत नहीं है। यानी कि प्रथम पुरुष का एक वचन उसमें हलंत और मध्यम पुरुष का बहुवचन है उसमें हलंत नहीं है। उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष में ऐसे एम ये जोड़ेंगे, इसमें एम जोड़ेंगे तो ऐसे जैसे इसमें जोड़ा है वैसे वर्ग प्लस एम तो इसका हो जाएगा वदेयम। यहाँ हो जाएगा वदेयम। फिर है एक वदेय, फिर है एम वदेयम, तो वदेयम वदेव वदेयम। ये आपका एक शब्द है, इसको बोलते हैं शब्द सॉरी धातु। और शब्द जो है वह जैसे राम का रूप चलता है, छात्र का चलता है, बालक का चलता है, दैनिक आय वो सात व्यक्ति आत्मा संबोधन होता है वो होता है शब्द। और ये होते हैं धातु। धातु का मतलब होता है क्रिया, इन क्रिया तो इन क्रियाओं को वैसे ही यूज करना अपने को। जैसे पहले हमने चार कॉलम आपको मैंने बताया पीछे के वीडियो में, कर्ता के साथ जैसा करता वैसे क्रिया।
वही रूल वही रहेगा, इसमें कुछ से नहीं करना। जैसा करता है वैसी क्रिया लगा करके हमें वैसे वाक्य साधारण से वाक्य बनाने होते हैं। तो मैं साधारण से एक बार समझाऊंगा, उसके पश्चात आगे की जो वीडियो आएंगे उसमें मैंने पढ़े अलग टाइप से सब्जेक्ट के आपके क्लास के अनुसार। अभी ये चीज़ें जो मैंने अब तक कराई है वो सभी बच्चों के लिए, यानी कि 6वीं से 10वीं तक के सभी बच्चों के लिए आवश्यक। गीत का ज्ञान सभी बच्चों को होना आवश्यक है। बाकी आपके कक्षा में देखेंगे या ऐसे टॉपिक जो सभी के लिए आवश्यक होगा, पहले एक बार वही देखना। तो जो आपको यहाँ संस्कृत का ग्रामर पढ़ाया जा रहा है वो सभी के लिए फिलहाल आवश्यक है। सभी उसको लिखें, नोट करें अपनी कॉपी में, होमवर्क के रूप में इसको आप तैयार करके लिख करके रखें, ताकि बाद में जब भी स्कूल लगेगा तो आपको पुनः नहीं लिखना पड़े। एक बार जो लिखा हुआ होगा उससे हम काम चला लेंगे। याद जरूरी है, याद करना है। इस विषय को हल्के में लेने, अधिकतर बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं। पास आना हो जाएंगे क्या, हमने को पास आने से मतलब नहीं है। सभी सब्जेक्ट्स अपनी अपनी जगह बहुत महत्व रखते हैं, सभी के अच्छी तरह से सभी को पढ़ना है अपने को। तो इस विषय में विशेष गौर करें, ध्यान दें। ज़्यादा टफ नहीं है, ये सरल है, लेकिन तैयारी करने को सरल है, सोचने से नहीं। परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो ही सफलता प्राप्त होगी। उद्यमी सिद्धंति कार्याणि नैव होती, यानी कि परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, मन के जाने से नहीं। आप मन में सोच लो कि मेरे को 90% नंबर आ जाए, मेहनत के नाम पर आप 0 करते हो तो वे कभी नहीं है। उसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। जितनी आप अधिक मेहनत करोगे उतना अधिक अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, अच्छे नंबर से आएंगे। तो अब इसी टॉपिक में आगे आपको मैं कुछ वाक्य बनाना बताता हूँ। और इसमें यानी कि लिखित प्रकार जो है चाहिए या संभावना के रूप में आपको बताया। तो आपको जैसे पढ़ना चाहिए, वाक्य हो गया, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो लिखो आप इसे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब सिंपल सवाल, चाहिए कि अलग से आपको मीनिंग लेना है। सिर्फ इस धातु का प्रत्यांश जोड़ करके क्रिया के साथ लगा दीजिए। तुम्हें के लिए सबसे पहले तो अपने को कर्ता जो है करना क्या है, तुम्हें लिखा हुआ है, तो ये कर्ता यानी कि तुम, तमाम शब्द युष्मत का एक वचन, तमाम यानी कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसके लिए पठ धातु हो जाएगा। तो तमाम और पठ पढ़ना। अब तमाम जो है वही बात पीछे जो वीडियो मैंने आपको बताया कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, कर्ता किस पुरुष का है उसी पुरुष की क्रिया वही वचन है। अब यहाँ एक वचन करता है तो एक वचन की क्रिया। अब तो एक वचन मध्यम पुरुष का हो गया, तो अपने को मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है, जैसे बधे हो गया। ऐसे ही अपने को धातु क्या लगानी है, बध नहीं लगाना, पठ लगाना है। अपने को क्या क्रिया पढ़ना है तो पठ लगाना है, तो हम क्या करेंगे, तो ए इसका पढ़ते हैं ए, तो पठ के साथ ए जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, पठे। तो हम पढ़े, तो हम पढ़े, तुम्हें पढ़ना चाहिए।
जैसा कर्ता वैसे। बस ये याद रखना है कि कर्ता किस प्रकार का है, कौन से पुरुष का और कौन सा वचन है उसका, उसी प्रकार से जैसा वचन वैसे उसके साथ क्रिया लगा। मुझे खेलना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए। और मुझे के लिए अहम शब्द, और मुझे के लिए अलग से कोई वर्ड नहीं, अहम शब्द। मैं खेलना चाहिए वाक्य तो गलत हो जाएगा, जैसा लिखेंगे मैं खेलना चाहिए, नहीं, वाक्य गलत हो जाएगा व्याकरण की भाषा से, व्याकरण की दृष्टि से। तो इसमें लिखेंगे मुझे खेलना चाहिए। तो मुझे खेलना चाहिए के लिए अहम शब्द अश्वत का एक वचन प्रथम पुरुष में चलेगा, इसमें उत्तम पुरुष में चलेगा, ये उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष में चलता है अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द प्रथम व्यक्ति का एक वचन है ये। तो अहम सॉरी मुझे के लिए आप मान शब्द यूज कर सकते हैं, मान मुझे, मान मान तो होता है मेरा, मान मुझे या मुझको, मान अब खेलने के लिए क्रिट धातु होती है, क्रिट। अब चाहिए अब मान जो है वह एक वचन तो आया मुझे या मान। उत्तम पुरुष में चलेगा तो उत्तम पुरुष का एक वचन वदेयम यानी कि एम जुड़ेगा, इसी प्रकार से नाम क्रिट धातु के साथ हम जोड़ेंगे एम, तो क्या आ जाएगा क्रियम, नाम क्रियम। नाम क्रियम मुझे खेलना चाहिए, सही के रूप में संभावना के विधि में लगाता है। तीसरा वाक्य उसे घर जाना से अब उसे के लिए अब यहाँ मान जो है वो द्वितीय व्यक्ति में आ गया। ऐसे ही इसमें उसे के लिए हमें तत्शब्द का द्वितीय व्यक्ति लेना, प्रथमा नहीं, इसमें द्वितीय के बारे में ये शब्द तत्शब्द का अश्वनी इसमें का ये पूरा जो है क्लास की किताब आपको करवा दिया जाएगा, वैसे आपके पास बुक्स में है ये, आप उससे भी देख सकते हैं। उन रूप से अगर सारे शब्द रूप यहाँ दबाएंगे तो ये वीडियो लेने का टाइम लगेगा। तो एक बार बेसिक ज्ञान है उसी को समझें। तो उसके लिए उसे, अब उसे ये अश्मत और युष्मत से परे है, अलग है। इसका मतलब ये किसमें चलेगा, प्रथम पुरुष में। तो उसके लिए तत्शब्द, उसी के लिए तत्शब्द में ही काम चलेगा। अपने को तत्शब्द का द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे। प्रथमा होती है स को ते, से जाना से, उसे घर जाना से।
तो द्वितीय विभक्ति है तम, तम तो तम, तो यहाँ आ जाएगा तम से, तम ग्रहण अब जानने के लिए गम धातु आ जाएगा। गम धातु अब ये एक वचन है, किसी भी धातु की विभक्ति चाहे कौन सी, लेकिन उसका वचन कौन सा है वो देखना है। बिल्कुल एक वचन कर लिया हमने तम, तो एक वचन के लिए अब यहाँ जैसे वदेत है, यानी कि इसका क्या जुड़ेगा, एक जुड़ेगा, तो गम धातु के साथ एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, गच्छेत, तम ग्रहण गच्छेत, तम ग्रहण गच्छेत, से घर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये धातु जो है उनको आप अच्छी तरह से देखें, ये प्रकांत हैं उनको याद करें और वाक्य बनाना भी सीखें। वाक्य बनाना 10वीं और 9वीं दोनों क्लासों में वाक्य बनाना आता है पेपर में, तो उनके लिए तो जरूरी है ही है। बाकी क्लासों के लिए ये चीज़ तो सबके लिए जरूरी है ही। ये चीज़ जब तक आपको कम्प्लीटली अच्छी तरह से याद नहीं होगी तब तक आप उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ भी लेते हो तो उसका आज से रूप से नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपने को जब तक पूरा ध्यान नहीं होगा कि इसका अर्थ कहाँ से क्या लिया जाएगा, तब तक सही रूप से उसको नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। समस्त पांचों कालों के बारे में आपको बता दिया गया है। सभी को अच्छी तरह से आप पढ़ते हैं, जितने भी हैं सबको नोट करें अपनी कॉपी में। वाक्य जो बनाएंगे उनको नोट करें, अलग से आप वाक्य नहीं बनाएं।